लाव दृष्टी एक तरफ तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर की जनता का जीते जी मकान तो तोड़ता है, और इस सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद भी उसकी कब्र भी छोड़ने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तैयार नहीं है। 4 तोड़ा कब्रिस्तान गोमतीपुर में आरडीपी के नाम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वहां पर एक दादा माई रोजा जो 600 साल पुरानी दरगाह है उसके समेत 283 कब्रों की शिफ्टिंग का नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी कॉरपोरेटर, अहमदाबाद शहर के वहां के स्थानीय कॉरपोरेटर, वहां के लोकल एक्टिविस्ट, सभी लोगों ने मिलकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को रजूआत की गई है कि आप लोगों के घर तो तोड़ते हो, वहां तक तो हम प्राथमिक और वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, लेकिन किसी कब्र को खिसकाना, किसी कब्र को इस्लामिक तरीके से हटाना, इस्लाम में कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और जो कब्रें कई वर्षों से वहां पर है, एक तरफ अहमदाबाद शहर को हेरिटेज सिटी का टैग दिया गया है, वहां पर 600 साल पुरानी दरगाह वहां पर मौजूद है, उसको हटाने की नोटिस दी गई है। उसी के विरोध में आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रजूआत की गई है, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी ये आश्वासन दिया है कि इस मामले पर देखा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये कहना चाहती है कि धार्मिक मुद्दों के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता जो कि प्राथमिक सुविधा से वंचित है, जिन्हें प्राथमिक सुविधा नहीं मिलती है, उन्हें धार्मिक मुद्दों में डालकर उलझाया जा रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्राथमिक सुविधा पर फोकस करना चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, कब्र और शमशान के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि इस प्रकार की जो नोटिस है उसे रद्द की जाए, और कब्रिस्तान को खिसकाने की, कब्र को खिसकाने के लिए जो मामला है उस पर फोकस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज रजूआत की गई है। इसके पहले रोड चौड़ाकरण किया गया था, वहां पर भी डेमोनेशन हुआ था, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत महसूस हो रही है कि फिर से एक बार कब्रों को भी हटाने की? जैसे मैंने कहा, और ऐसा कोई बड़ा आयोजन भी वहां पर कोई कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स का गोमतीपुर विस्तार में नहीं है कि कोई कब्रिस्तान को हटाकर वहां पर आरडीपी डाली जाए या रोड बनाने की कोशिश की जाए। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग तो की है, लेकिन सबसे, जैसे मैंने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर उलझाकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, और कब्रिस्तान जहाँ पर कई वर्षों से उनके परिवारजनों को किसी ने दफनाया हो, उनको हटाने की जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस निकालता हो, तो काफी सेंसिटिव मुद्दा है और कौम के लिए लागनी का मुद्दा है। आज 4 तोड़ा कब्रिस्तान में यह किस्सा हुआ है, कल उठकर किसी और कब्रिस्तान में दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कभी भी किसी कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं देता। अहमदाबाद शहर में मुसलमानों के पास वैसे ही बहुत कम जगह कब्रिस्तान की बची हुई है, यदि इस प्रकार से उनको हटा दिया जाएगा तो आने वाले समय में कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसकी कब्रें कहाँ बनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है। कॉरपोरेशन के नेता की आगेवानी में कांग्रेस के तमाम काउंसिलर और वहाँ के हमारे एनजीओ के आगेवान, स्थानीय आगेवान, तमाम लोगों ने कमिश्नर से मुलाकात की। खास बात यह है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का संचालित ये कब्रिस्तान जो अंदाजित 1,07,000 चौरस मीटर में समाया हुआ है, इसके अंदर ये जब कब्रिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1944 में पार्ट 1 में इसकी प्रसिद्धि कब्रिस्तान के नाम से हुई है, यानी समझ लो कॉर्पोरेशन भी जब जन्मा नहीं था उसके पहले का ये कब्रिस्तान। हमने कमिश्नर साहब से ये रजूआत की, ये विनती की कि कॉर्पोरेशन तो कब्रिस्तान की कोई जगह आज तक दी नहीं है। अहमदाबाद शहर में एक भी कॉर्पोरेशन का संचालित कोई कब्रिस्तान नहीं है। शमशान मिलेंगे, दूसरे धर्म के लोगों के लिए शमशान मिलेंगे, लेकिन कब्रिस्तान कहीं पर नहीं है।
तो जो अगर मान लो वक्फ का कब्रिस्तान है, वक्फ की जमीन है, तो इसे डिस्टर्ब ना किया जाए और राउंड अबाउट ये 26 फुट का जो डिमोलिशन का काम के लिए इन्होंने नोटिस दी है, जिसमें करीब करीब 283 कब्रें जा रही है और 600 साल पुराना, यानी 600 साल पुराना दादी माँ नाम की एक ईरान से आई हुई एक अहलिया थी, जो इस्लाम के काम और यहाँ के तमाम गरीबों के काम में खाना बनाना वो मदद करती थी। अब ऐसे माँ का भी रोजा वहाँ आया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, हमारे कॉर्पोरेशन के तमाम काउंसिलर ये चाहते हैं कि ये धार्मिक मुद्दा है, सभी की समाज के अहमदाबाद शहर के जमालपुर, रखियाल, बापूनगर, गोमतीपुर तमाम स्थानों से उनके जो आबा अजदाद जो यहाँ मदफन है उन्हें डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। और जिस तरह नेता ने बताया, कमिश्नर साहब ने हमें सुना और हमें विश्वास है कि कमिश्नर साहब पॉजिटिव इसमें मदद करेंगे। क्या हाई कोर्ट तक जाएंगे, चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट में जब इससे पहले हम गए थे, हमारा अंसारी भाई एक लड़का हमारा साथी है, वो जब कोर्ट में गए थे तो जब कॉर्पोरेशन के वकील ने ये कहा था कि भाई हमें यहाँ कोई भी कबर को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी उन्होंने कबर को डिस्टर्ब नहीं करने का कहा है तो फिर दूसरा कोई सवाल होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ, हम लोग तमाम लोगों को इतना तो ख्याल आता है कि कॉर्पोरेशन पॉजिटिव मदद करेगी। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है उसका क्या रवैया इस पे रहा है, क्योंकि वही इस कब्रिस्तान को चलाती है और वो गुजरात वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसमें कायदा ये है कि अगर इनको जो अमल करना हो तो सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी, ऐसी काफी गुजरात की जो कमेटियां वक्फ बोर्ड में आती है, तो वक्फ बोर्ड में से पूर्व मंजूरी लेना पड़े। वो मंजूरी अगर वो देते हैं तो उसका तुम अमल कर सकते हो, तो ऐसी कोई मंजूरी भी ली नहीं गई है। और वक्फ कमेटी वाले जो है सुन्नी, वो उनके ढंग से उनका काम कर रहे हैं। हमारी भी जो जवाबदारी, विस्तार के काउंसिलर, शहर के जवाबदार लोग, हमारे नेता, हम तमाम जो एनजीओ के लोग हैं, वो अपने अपनी फिक्र से काम कर रहे हैं। सर, इस मामले में वहाँ के विधायक ये कह रहे हैं कि उनको इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साहब है अब वो तो विधायक साहब उनका जवाब दे सकते हैं। वो क्या इस मदद में कर सकते हैं अगर आवाम से सोचा जाए तो? नहीं, अगर वहाँ के विधायक कुछ ये कह रहे हैं तो हमें ये मालूम नहीं, विधायक को उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम एज ए काउंसिलर हमारी फर्ज को अदा कर रहे हैं। मेरा नाम कलीम सिद्दीकी है। हम लोगों ने चारतोड़ा के प्रोटेक्शन के लिए चारतोड़ा बचाओ समिति बनाया है, ताकि इसकी लड़ाई अगर मास लेवल पे ले जाना हो ले जा सके। दूसरी बात ये है, जब से ये नोटिस आया है तब से हम लोग गांधीनगर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी मिलकर आए हैं और उनसे बात रखी है। हालांकि ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है कि वो अपनी जमीन को बचाए, लेकिन चूंकि जिसकी सरकार होती है उसके लोग जो है वक्फ पे होते हैं, और वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, कोई एनजीओ नहीं है। उसके पास अथॉरिटी है, जुडिशियल पावर भी है, ट्रिब्यूनल भी है। तो अगर वक्फ की जगह जो है कॉर्पोरेशन लीगली ले ही नहीं सकती है। वक्फ 95 का जो 91 सेक्शन है उसके तहत जो है वो जगह ले ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी क्या है कि पावर का यूज करते हुए जो है, इससे पहले जो डेमोलिशन हुआ वो भी इलीगल था, लेकिन उसको लोगों ने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वहां दुकानें थी, मकान थे। इसके बाद जो है हमको वक्फ कमेटी पे भी भरोसा नहीं है और अहमदाबाद सुन्नी वक्फ समिति पे भी भरोसा नहीं है। इसके लिए अवाम जो है वो खुद बेदार हो रही है, लोग खुद इस लड़ाई के लिए आ रहे हैं। इसीलिए हम 1 by 1 इससे पहले DYMC से मिले थे, आज म्युनिसिपल कमिश्नर से शहजाद भाई की आगवानी में हम लोग मिले, और हमने जो रजूआत रखी है कि अराउंड 300 ग्रेव यार्ड है, इसको जो है 300 ग्रेव यार्ड को जो है शिफ्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकता। अगर 300 कब्रों को ट्रांसफर या शिफ्ट किया जाएगा तो उसको बचाने के लिए 30,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो दूसरी चीज यह है कि दादी माई का रोजा, चारतोड़ा कब्रिस्तान में 2 अहम दरगाह है जो महिला सूफी संत की है। एक तो दादी माई का रोजा, एक दूसरा तवायफ का रोजा कहा जाता है। यानी चारतोड़ा जो महिलाओं को भी सम्मान देता है, आमतौर पे जेंट्स सूफी संत की जो है दरगाहें होती है, वहां पर 2 दरगाह है, दोनों महिलाओं की है। तो हम यानी सरकार को जो है, हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जो है जनता की भावनाओं के साथ जो है
करना चाहिए। और दूसरी बात ये हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जैसे इन्होंने पूछा कि आप हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में क्यों नहीं जा रहे हो, तो हमारे पास एक जजमेंट है जिससे वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है खबरों को। हम उस जजमेंट को जाके हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कॉर्पोरेशन को कोई प्रॉब्लम है उस जजमेंट से, तो कॉर्पोरेशन के पास ऑप्शन है वो डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर कॉर्पोरेशन जाती है तो हम उसकी रिप्लाई सबमिट करने के लिए, लड़ने के लिए, आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं।